हेलो, नींद में उठ के आ रहा हूं जाऊं, देख लो तुम। चलो, सबसे पहले सूत्र, आज के सूत्र न्यूमेरिकल वर्कशॉप फॉर मैग्नेटिज्म। इसके जो सूत्र हैं मैं इधर साइड में लिख दूं, काम आएंगे आपके बार बार। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करो नामों से। इनमें क्या है, नामों से डर जाते बच्चे। बी के बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे बी का सूत्र है बी बराबर 5/a, है ना। 5 बराबर बी इंटू ए होता है। और बी का सूत्र और भी, बी बराबर म्यू 0 एच भी होता है, बी बराबर म्यू 0 आई भी होता है, और बी बराबर म्यू आई भी होता है। म्यू एच भी होता है, ये भी होता है। तो इस बी के कितने सारे नाम है देखो। बी को हम बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं देखो, चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलेंगे इसको, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसे भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका, क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या नाम है इसका, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स का भी सूत्र आ रहा है ना, इसलिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी बोलते हैं। इन सब का मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला बोलो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात। और क्या क्या सूत्र पढ़े देखो आपने। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, चुंबकीय आघूर्ण, छोटे छोटे लिख रहा हूं सूत्र, तो आपको पता है, इसी आप लिखोगे थोड़ी, स्मॉल m इंटू एल, ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है। फिर आपने पढ़ा चुंबकन तीव्रता का सूत्र। क्या पढ़ा बताओ, I बराबर m/v या स्मॉल m/a, चुंबकन तीव्रता। और इसका मात्रक क्या था याद है, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर इसका मात्रक। फिर था चुंबकन क्षेत्र H, इसका सूत्र था H बराबर, बोलो, B0, बताओ, B0H होता है ना, B0/μ0 या B/μ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकशीलता का अनुपात। और पढ़ा चुंबकीय प्रवृत्ति, साई बराबर I/h, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या नाम है इसका, चुंबकीय प्रवृत्ति, ये चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है ना। और क्या क्या पढ़ा बताओ आपने। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है याद है, इसका भी मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। ये सब आपके पास है, चाहो तो एक पेज में लिख लेना आप लोग, पूरे सारे सूत्र एक पेज में ढूंढ ढांड करके सब मिल जाएंगे आपको। चुंबकीय प्रवृत्ति कोई मात्रक नहीं, मात्रकहीन राशि होती। और पढ़ा आपने, बताओ क्या, काई इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। ये म्यू आर क्या होता है याद है, μ/μ0 होता है। चुंबकशीलता, पारगम्यता, चुंबकीय पारगम्यता और निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, आपेक्षिक चुंबकशीलता या सापेक्ष चुंबकशीलता, ये कहलाता है। आपने ये सूत्र पढ़े हैं और इन्हीं सूत्रों से हम सारा काम चलाएंगे। मैंने आपको एक बार बताया था बी बराबर बी चुंबकन और प्लस बी धारा, धारा के कारण और चुंबकन के कारण। याद हो तो आपको म्यू एच बराबर μ0 I और μ0 H, इसको सॉल्व किया था हमने आगे चल करके, और इसी से ही ये वाला रिलेशन हमें प्राप्त हुआ था। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल वर्कशॉप के अंदर। सारे क्वेश्चंस इसी की। तो क्वेश्चंस देखते जाएं। पहला क्रोमियम। अच्छा, एक चीज और देखो,
प्रति अणु और लोह क्या होता है, याद है इन तीनों के बारे में? प्रति अणु और लोह में डिफरेंस होता है, क्या होता है याद है? म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो एंड म्यू टू ग्रेटर देन म्यू जीरो, या म्यू आर लेस देन वन, म्यू आर ग्रेटर देन वन एंड म्यू आर टू ग्रेटर देन वन, ऐसा होता है। इसका काई क्या होता है? अल्प और ऋणात्मक होता है, अल्प और ऋणात्मक। इसका काई क्या होता है? अल्प होता है इसका भी, लेकिन धनात्मक होता है। और इसका काई क्या होता है? उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति, उच्च और धनात्मक तो होती है। ये कुछ जनरल चीजें मैंने यहां लिखी हैं जो आपको मदद करेंगी न्यूमेरिकल से। अब आपसे कहा जा रहा है, देखो क्रोमियम, क्वेश्चंस देखते जाओ। पहला क्वेश्चन, क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है 2.7 इंटू 10⁻⁴। कोई मात्रक नहीं होता, देखो चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं, मात्रकहीन राशि है, मात्रकहीन राशि। ये है आपेक्षिक, इसकी आपको चुंबकीय पारगम्यता एवं आपेक्षिक पारगम्यता ज्ञात करो। बहुत आसान काम है। और इसकी प्रकृति भी बताओ, ये प्रकृति कैसी है, ये कौन सा है, इसकी प्रकृति बतानी है आपको। या अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, कौन सा पदार्थ है, ये अब अपन को चेक करना है। ठीक है, तो एक चीज तो पता चल गई कि चुंबकीय प्रवृत्ति अपनी क्या है, 2.7। इसको सॉल्व करके लिखो। देखो काई क्या दे रखा है बताओ, 2.7 इंटू 10⁻⁴। अगर इसको पूरा लिखूंगा तो कैसे आएगा, 0.00027, ये है। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको? काई इज ग्रेटर देन, काई क्या है बताओ, अल्प एवं धनात्मक है, धनात्मक है ना, इसका मतलब प्रकृति पता चल गई। क्योंकि काई क्या है, अल्प और धनात्मक। तो बताओ पदार्थ की प्रकृति कौन सी होगी, बताओ, पहचानो कौन सी होगी, अनुचुंबकीय। क्या होगी इसकी, अनुचुंबकीय। अब आप लोग ध्यान से देखो, आपको सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। क्योंकि काई क्या होता है याद है, म्यू आर -1 होता है। ये रहा, म्यू आर का मान निकालूंगा तो बताओ, काई +1, ये आ गया म्यू आर का मान। काई कितना है, 0.00027 + 1, तो म्यू आर का मान आ गया 1.00027। ये भी मात्रकहीन होता है। ये तो हो गया आपका आपेक्षिक पारगम्यता का मान। अब पूछा है चुंबकीय पारगम्यता, मतलब क्या निकालना है, म्यू। बताओ कैसे निकालोगे, क्योंकि म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो म्यू बराबर क्या हो गया, म्यू जीरो इंटू म्यू आर। म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और म्यू आर का मान 1.00027। सॉल्व कर लो और आंसर आएगा आपका। अब ये आपका काम होगा, करोगे, इसका मान आएगा 12.56 इंटू 10⁻⁷। और देखो म्यू का मात्रक एक तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या होता है हेनरी प्रति मीटर। नोट कर लो अपने रजिस्टर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या हेनरी प्रति मीटर, ये दो मात्रक आपको म्यू के याद रखने। अब आप लोग इसके न्यूमेरिकल से सॉल्व करने के लिए अब रजिस्टर का एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरी चीजें लिखी और मात्रकों के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखते जाओ आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से। जब मैं बोलूं कॉपी पेन का इस्तेमाल करना। एल्यूमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति बताओ क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दे रखा है 2.3 गुणा 10⁻⁻5। इसे 4 × 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र
चुंबकन क्षेत्र बताओ ये काय का मान है, पहचानो। 4 इंटू 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है, तो पदार्थ के चुंबकन का मान, तो पदार्थ के चुंबकन का मान क्या होगा। ट्राई मारो फुर्ती से, देखें अपन इसको क्या क्या देख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं इसके बारे में, देखेंगे आप। देखो क्या चीज दिखाई दे रही है इसके अंदर, चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है आपको, काई दे रखा है, कितना दे रखा है 2.3 इंटू 10⁻⁵, कोई मात्रक होता ही नहीं। और चुंबकन क्षेत्र दे रखा है 4 इंटू 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर। और क्या निकालना है, पदार्थ का चुंबकन। आपको आइडिया लगाना है नामों से। अब इतना लिखने के बाद तो कोई भी बता देगा, ये तो बहुत आसान हो गया ना आसान। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आई बराबर क्या होता है, काई अपॉन एच। सॉरी, बताओ क्या होता है, बताओ। आई प्रोपोर्शनल टू, याद करो इधर सूत्र लिखा है ना, ये ना आई बराबर आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है। तो आई बराबर काई एच, गुणा कर दो काई को एच से। काई का मान है 2.3 गुणा 10⁻⁵ और 4 इंटू 10⁵। आपको मालूम है ये मात्रकहीन होता है, इसका मात्रक बराबर होता है दोनों। ये तो कट गया दोनों, और इसको इससे गुणा कर दो, कितना आएगा 4 × 12, हासिल का 1 4 2 8 1 9 एम्पियर प्रति मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुल मिलाकर के पहचानना है क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। देखो आपको दे रखा है चुंबकीय, ये दे रखा है एक लो चुंबकीय पदार्थ 5 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 0.5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है एक पदार्थ, लोहे के पदार्थ की दे रखी है, लो चुंबकीय पदार्थ विमा वाले लोहे के टुकड़े को, ये टुकड़ा दे रखा है लोहे का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है लोहे के टुकड़ों को 10⁴ एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखने पर इसमें 10 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर का चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो जाता है। बताओ इतना चुंबकीय आघूर्ण पैदा हो गया इसके अंदर। ये क्या तरीका, एक तरह से आयतन है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्या हो गया आयतन हो गया ना, इसका उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करो। अब बताओ ये क्या होता है, ये कौन सी बला आएगी भैया, चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करो। बताओ चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, सोचो। अभी आते ही मैंने नाम बताए थे आपको, राम तेरे कितने नाम, बहुत सारे नाम। बताओ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नहीं तो मैं लिखा हुआ भेज दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, मैंने आपको बताया था आती बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे नाम, कौन कौन से नाम है देखें, बताओ देखें, याद है क्या। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे नाम कौन कौन से। एक तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो है ही सी, साथ में और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अलावा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के अलावा और बताओ चुंबकीय प्रेरण भी कहते हैं। चुंबकीय प्रेरण बोलो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलो। बी का मान ज्ञात करना है। बताओ बी बराबर, अभी अभी बताया मैंने आपको, चुंबकन के कारण प्लस विद्युत धारा के कारण। याद करो, म्यू एच बराबर म्यू 0 आई प्लस म्यू 0 एच।
क्या क्या दे रखा है देखो अपन को, और चुंबकीय प्रेरण B का मान ज्ञात करना है। इस B का मान ही ज्ञात करना है आपको। देखें इसमें से म्यू 0 H कॉमन लो तो क्या आया, I/H +1, ये दे रखे। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है काई। इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है और H का मान दे रखा है। H दे रखा है और चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, I का मान तो आई जाएगा। देखो ये ऐसा करो, यहां I + H ही रहने दो, I + H म्यू नॉट। क्या हम इसको M/V लिख सकते? चुंबकीय आघूर्ण I बराबर M/V होता है ना, एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को। तो मान रख के देखते हैं 4π × 10⁻⁻7। जब आप ये सवाल करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे आपको, सब। लेकिन वो आज का ही दिन है आपको याद करने के लिए, पूरा याद हो जाएगा आपको। M बताओ, चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना दे रखा है, 10। आयतन बताओ, 5 × 1 × 0.5, सब में सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻6। इसको भी सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर को, इसमें भी सेंटीमीटर में, सब में चेंज कर दिया। प्लस H अभी, और H का मान कितना दे रखा है, 10⁻4। 4π × 10⁻7। सॉल्व करेंगे इसको, आराम से करो सर। बताओ इसको गुणा करो। अगर मैं इसको इससे गुणा करूं तो बताओ कितना आएगा, 2.5। 2.5 को इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4। तो 4 × 10⁻6 प्लस 10⁻4। सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। बिल्कुल आपका आंसर आएगा इसके अंदर, यह आएगा 5.036। यह आएगा 5.036। मात्रक क्या आएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेस्ला। इसको टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चंस देखते जाओ कैसे सॉल्व हो रहे हैं, वीडियो में भी देख लेना जहां भी दिक्कत आए। आपको इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा कि सब चीजें आपके मुंह पर चलने लग जाएंगी, मतलब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत सारी चीजों। इसलिए देखते रहो, सुनते रहो ढंग से। अगला सवाल देखो, एक अनुप्रस्थ, चौथा सवाल देखो। 0.4 ये दे रखा है, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले लोह चुंबकीय पदार्थ को 4000 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र, बताओ ये काय का मान है, बताओ। चुंबकन क्षेत्र का मतलब H, चुंबकन क्षेत्र का मतलब आपको काय का मान दिया हुआ है, H का। चुंबकन क्षेत्र में रखने पर इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 वेबर, ये दे रखा है 5 × 10⁻⁻5 वेबर दे रखा है। तो आपको बहुत सारी चीजें निकालनी है। आपको क्या क्या निकालना है, फ्लक्स, इसे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करो। ठीक है साहब, समझ गए क्या निकालना है। चुंबकीय प्रेरण का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकन। ये चुंबकन क्या है बताओ। चुंबकन का मतलब होता है आई, ज्ञात करो। ऐसा सवाल है जिसमें 3 सवाल एक साथ मिले हुए। देखो क्या क्या दे रखा है।
ए दे रखा है आपको 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच दे रखा है 4000 एम्पियर प्रति मीटर और फाई दे रखा है 5 गुणा 10 की घात -5 वेबर। ये दे रखा है। क्या क्या निकालना है? काई निकालना है, चुंबकीय प्रेरण बी निकालना है, काई निकालना है और आई निकालना है। बताओ क्या क्या सोच सकते हैं? बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं अपन तो यार, बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। बताओ क्या क्या सोच सकते हैं? सबसे पहले बी, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा? चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है आपको और चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, तो बताओ अगर चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, ए दे रखा है, फाई दे रखा है, बी निकालना है। फाई बराबर क्या होता है? बी इंटू ए। तो बताओ बी बराबर क्या आएगा? फाई अपॉन ए। देखो 5 गुणा 10 की घात -5 अपॉन 0.4। अच्छा बताओ सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो 10 की घात -4। सॉल्व करूं, ये कट जाएगा, ऊपर 10 की घात -1 बचेगा। तो यहाँ 5/0.4 गुणा 10 की घात -1, एक और इसका दशमलव आ गया तो ये कट गया 1.25, 4/5 आ गया टेस्ला, 1.25 टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया। टेस्ला लिखो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ये वेबर है और ये मीटर स्क्वायर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा काई निकालना है। काई कैसे निकालेंगे? बताओ काई का मान कैसे निकलेगा? बहुत आसान काम है काई का मान निकालना। बताओ कैसे निकालोगे? बहुत आसान है यार, काई का मान निकालना है। बताओ इधर देखो, चूंकि B बराबर होता है म्यू एच, बी तो निकाल लिया ना अपन ने। अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? म्यू का मान मिल जाएगा। बताओ म्यू बराबर क्या आ गया? B अपॉन एच, बताया था अभी। म्यू बराबर ये रहा, B बराबर म्यू एच, तो म्यू बराबर क्या आएगा? B अपॉन एच। अब म्यू आ गया, काई निकालना है। बताओ काई बराबर होता है म्यू आर -1, होता है क्या? काई का सूत्र है ना यार, काई बराबर म्यू आर -1। अच्छा म्यू आर क्या होता है याद है? म्यू अपॉन म्यू 0 -1 और म्यू का मान ये रहा, आ गया। देखो क्या आया, क्या है बताओ? B अपॉन एच और म्यू 0 -1। सब चीजें दे रखी है, सब चीजें। क्या नहीं मालूम आपको? बताओ इसमें। देखो कैसे सोचा मैंने। काई बराबर म्यू आर -1 होता है। म्यू आर क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू 0 होता है। देखो ये रहा म्यू आर बराबर म्यू अपॉन म्यू 0, ये म्यू अपॉन म्यू 0। अब म्यू कहां से लाऊं? ये रहा म्यू बराबर B अपॉन एच, ये B अपॉन एच रख दिया। सारे मान रख दो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर तैयार है। कैसे कैसे रख दो? कर लोगे तो 1.25 अपॉन 4 पाई गुणा 10 की घात -7 गुणा, ये तो म्यू 0 का मान हो गया और एच का मान 4000 दे रखा है और -1। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका काम हो गया। एंड दिस विल बिकम 247.8, ये आएगा आपका 247.8। देखो काई का मान इतना ज्यादा आ रहा है, 247, 248 आ रहा है अभी। काई का मान बहुत ज्यादा है, इसका मतलब पदार्थ कैसा है? लोह चुंबकीय। पढ़ा था ना अपन। अगर काई का मान उच्च और धनात्मक हो तो पदार्थ कैसा होगा? लोह चुंबकीय। तो बीच बीच में चीजें भी देखा करो कि यार काई का मान इतना ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब लोहा। अच्छा लोहा तो दे ही रखा है आपको, तो हमें मालूम था, इसके लिए तो काई का मान बहुत ज्यादा आएगा। अब आई निकालना है। आई कैसे निकालोगे? बताओ। देखो काई मालूम पड़ गया और एच हमें दे रखा है, तो बताओ आई बराबर क्या होगा? बोलो काई इंटू एच। काई को एच से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखें आगे इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करेंगे। आपको दे रखा है 1 मीटर लंबाई और 5वां सवाल देखो, 1 मीटर लंबाई एवं 1 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट, ये दे रखा है। मतलब ये तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है और ये लंबाई दे रखी है। ठीक है, लंबाई वाले तार को, ये परिनालिका है, इस परिनालिका के अक्ष पर यहां रख दिया इस पदार्थ, ये छड़ है। अनुप्रस्थ काट वाले तार को परिनालिका के अक्ष पर रखने पर, ऐसे परिनालिका के अक्ष पर रख दिया तो रखने पर इस पर 4 गुणा 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर का चुंबकन क्षेत्र, बताओ काय का मान दे रखा है, चुंबकन क्षेत्र आरोपित हो जाता है। इसके ऊपर कितना चुंबकन क्षेत्र लग गया, 4 × 10⁻³ क्या दे रखा है, H दे रखा है, आपको H दे रखा है, A दे रखा है और L दे रखा है, हो जाता है। तार में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण, तार में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो जबकि पदार्थ की लोहे की पारगम्यता 16 पाई गुणा 10⁻⁻5 हेनरी प्रति मीटर है। m का मान निकालना है भी, m का मान। अब आप सोच लो m का मान आप कैसे निकालेंगे, बताओ। m निकालना है आपको, अच्छा m कैसे निकालेंगे, अब देखो सोचो आप m कैसे निकालो। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर स्मॉल m × l, ये तो लगेगा ही नहीं, ध्रुव सामर्थ्य तो दे ही नहीं रखी। अब यहां से चलो I बराबर m/v भी होता है, तो m बराबर क्या आएगा, I गुणा v। v क्या है, आयतन है, आयतन। v क्या है, आयतन। I क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकन तीव्रता है। और इसका मान होता है काई × h। I का मान क्या होता है, काई × h। h दे रखा है ना आपको, ये h दे रखा है, देखो चुंबकन क्षेत्र दे रखा है, ये आयतन है, आयतन तो दे ही रखा है। अनुप्रस्थ काट को लंबाई से गुणा कर दूंगा, अनुप्रस्थ काट को लंबाई से गुणा करते ही मेरे पास आयतन आ जाएगा। अब काई बराबर क्या होता है, याद है, क्योंकि काई बराबर होता है μr - 1, तो ये रख दिया मैंने μr - 1 × h × v, ये रख दिया। अब क्या करें, μr का मान भी तो नहीं दे रखा आपको, ये तो म्यू का मान दे रखा है। अब क्या करें बताओ, सोचो, देखो कितने सारे पेज फंस रहे हैं इसमें। क्या करें बताओ, इस μr की जगह क्या रख दो, μ/μ0। देखो ऐसे सूत्र बनाने पड़ते हैं। ये आ गया चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, शानदार सवाल है, आराम से तसल्ली से देखो, क्यों कोई जल्दबाजी नहीं है। कैसे बना, कैसे सोचा, इसीलिए कह रहा हूं आपसे, ये सारे सूत्र जो है आप लोग एक बार रजिस्टर के एक पन्ने पर लिखो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन पहले देख लो कैसे सॉल्व करना। बताओ, देखो इस सवाल में h दे रखा है और इन दोनों से आयतन निकले, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अब चुंबकीय आघूर्ण के दो ही तो सूत्र हैं, स्मॉल m × l और दूसरा ये, एक बार रिज्वाइन कर लो। देखें, लंबाई और अनुप्रस्थ काट से क्या पता चल गया आपको, आयतन पता चल गया। तो हमने चुंबकीय आघूर्ण का ये वाला सूत्र लगाया भाई, m बराबर I × v। I × v, I क्या होता है, चुंबकन तीव्रता, I बराबर काई × h। अब काई का मान कहां से लाएंगे, μr - 1। μr का मान कहां से लाएंगे, μ/μ0। अब हर चीज दे रखी है आपको, देखो
कैपिटल एम बराबर म्यू क्या है 16 पाई गुणा 10 की घात माइनस 5 और म्यू जीरो कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 माइनस 1 इंटू। अब बताओ h का मान बताओ 4 गुणा 10 की घात 3 दे रखा है और v ये दे रखा है। अब यहां ध्यान देना भी ये लंबाई है और ये अनुप्रस्थ काट है 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। मिलीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 3 होता है, स्क्वायर है तो 10 की घात माइनस का 6। कर लो सॉल्व इसको इससे काटा कितनी बार 4 बार। ये ऊपर जाएगा तो बताओ ऊपर जाएगा तो 400 एक गया तो 399 गुणा 4 और गुणा 10 की घात माइनस का 3। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 10 की घात माइनस 3 आएगा 1600। अब इसको आप पूरा 400 ही मान लो यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो आपका आंसर आएगा 1.596। मात्र क्या आएगा एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको 400 ही मान लेता तो 1.6 आएगा, ठीक है ना। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। बहुत आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, आपको ही सॉल्व करने हैं आगे भैया, इसलिए थोड़ा ध्यान से। आगे एक और सवाल सुनो जब तक। ये शुरू के जो 2-3 क्वेश्चन बताए थे वो आपकी बुक में भी है। शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो आपकी बुक में भी है। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी थी, काई बराबर दे रखा है 0.125 और चुंबकशीलता ज्ञात करना। बताओ चुंबकशीलता का मतलब क्या ज्ञात करना है, बताओ। काई दे रखा है, चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है और चुंबकशीलता का मान ज्ञात करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 7वां सवाल देखो। यदि लगाओ पेन चलाओ, छड़ चुंबक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट 10 सेंटीमीटर एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चुंबकीय आघूर्ण, ट्राई मारो इसको, चुंबकीय आघूर्ण 20 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो तो छड़ के भीतर चुंबकान तीव्रता ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। नेक्स्ट चलो देखते हैं पहला सवाल। चुंबकशीलता ज्ञात करनी, म्यू ज्ञात करना है आपको। म्यू ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ। आपको मालूम है चूंकि म्यू आर बराबर होता है काई प्लस 1 और ये होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू काई प्लस 1, तो म्यू बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू काई प्लस 1। ये आ गया आपका आंसर। सिंपल है लेकिन है तो ट्रिकी। छोटा सा सवाल है, एक लाइन का, लेकिन बड़ा काम का है। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 0.125 प्लस 1 सॉल्व कर लो। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.125 गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14.13 गुणा 10 की घात -7। मात्रक बोलो इसका हेनरी प्रति मीटर। मात्रक याद होनी चाहिए, हेनरी प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। बोर्ड भरते ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ताकि आप लोग जब भी तो कर पाओगे। चलो लंबाई दे रखी है, अनुप्रस्थ काट दे रखा है, इसका मतलब आयतन दे रखा है, चुंबकीय आघूर्ण भी दे रखा है, चुंबकन तीव्रता। अरे ये तो बहुत सीधा है। चुंबकन तीव्रता आई का मान निकालना है। बताओ क्या होता है। आई बराबर m अपॉन v होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान 20 और आयतन तो दे ही रखा बेचारे ने। ये लंबाई है, ये क्या है, ये तो लंबाई है और ये अनुप्रस्थ काट है। तो लंबाई का मान 10
और अनुप्रस्थ काट का मान 1 और इसको मीटर स्क्वायर में बदल दो, सॉल्व कर लो। इसको इससे काटा तो कितना है 2 गुणा 10 की घात 6। थोड़ा भारी मान आया यार। इसका मतलब पदार्थ क्या है, समझ गया? इतना भारी चुंबकित होता है, इसका मतलब ये लोहा है। आपको आइडिया लगने लग जाएगा भाई। देखो, अगर चुंबकीय प्रवृत्ति एक पदार्थ दे रखा है, एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कितने दे रखी है, 3 गुणा 10⁻⁻4 है। इसे 4 गुणा 10⁻4 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। अब आपको ज्ञात करना है आपेक्षिक चुंबकशीलता। पढ़ो इसको दोबारा से। आपेक्षिक चुंबकशीलता मतलब, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मतलब म्यू आर का मान निकालना है आपको। और एक और चीज निकाली है, और चुंबकन तीव्रता मतलब आई ज्ञात करना है। ये आपका सवाल तो बड़ा आसान है। अब अपन बताएंगे तो आसान तो होगा इसी। काई दे रखा है, काई और एच दे रखा है, काई दे रखा है, एच दे रखा है। ये तो आपको गिवन है। आपको निकालना है म्यू आर और आई, इन दोनों के मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहली शुरुआत करते हैं हम, क्योंकि हमने पढ़ा है आई बराबर काई एच। ये तो सिंपल सा काम हो गया, लेकिन ये सूत्र तो याद आए। बताओ, काई का मान दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁻4। अच्छा, ये पदार्थ कौन सा है, चलो बताओ। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, कैसा पदार्थ है? इसमें एक ऐसी चीज दे रखी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति दे रखी है। देखो, इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.000 अल्प और धनात्मक। इसका मतलब कौन सा पदार्थ हो गया, अल्प और धनात्मक का मतलब अनुचुंबकीय हो। इनटू एच, एच का मान दे रखा है 4 गुणा 10⁻4। इसको इससे काट दो, कितना आ गया 12 एम्पियर प्रति मीटर। पहला आंसर आ गया आपके पास। अब दूसरा निकालना है म्यू आर का मान। बताओ कैसे निकालेंगे म्यू आर? बहुत सीधा है। म्यू आर का मान क्या होता है, याद है? म्यू आर बराबर काई प्लस 1। काई का मान 0.0003 प्लस 1, 1.000। देखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, और 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो पदार्थ कौन सा होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो ये पहचान है इनकी, कैसे पहचानते हैं इन पदार्थों को। तो हर बार जब क्वेश्चन करो तो इधर भी ध्यान दो कि यार जो मेरे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यूज मुझे क्या बताती हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता, और चुंबकशीलता से हमें उस पदार्थ की प्रकृति के बारे में ज्ञान होता है। और देखें, देखते चलो, आपको ऐसे ही आएंगे भी क्वेश्चंस। आज मैंने इनसे जान पहचान कराने की कोशिश कर दी, लेकिन ये अनजान ना बन जाए वापस, इसलिए अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना? और देखो, देखते जाओ, अभी बैठे बैठे आराम से। तकलीफ हो जाए, दिक्कत आ जाए तो रिवाइंड करके, कैसेट रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है ना? देखो, आपको दे रखा है 9 क्वेश्चन। देखो, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद, इसका मतलब क्या है? 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद का मतलब ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुप्रस्थ काट। परिच्छेद की एक छड़ को, इस छड़ को 1200 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय
क्षेत्र में रखा गया है। लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति, अच्छा एक बार बताओ, लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है, याद है? 1 से बहुत ज्यादा होता है। देखो अभी मैं मान लिखने वाला हूं, लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति 599 हो गया। लोहे की चुंबकीय प्रवृत्ति इतनी है। इसकी चुंबकशीलता, इसकी चुंबकशीलता, इन्हीं से आपको सूत्र बनाने, इनसे चुंबकशीलता मतलब म्यू, एवं इसमें चुंबकन तीव्रता का मान ज्ञात करो। ये आपका सवाल। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं भी, क्वेश्चंस देखो, इनसे आपको आइडिया लगेगा। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान देखो इतना सारा 599, काई का मान 599, काई बराबर म्यू आर -1 होता है, याद है? तो म्यू आर कितना हो गया इसका, 600। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 600 हो गया। और आपेक्षिक चुंबकशीलता आएगी तो चुंबकशीलता भी आ जाएगी पीछे पीछे। इधर देखो कैसे, म्यू आर बराबर क्या होता है, काई प्लस 1, और ये क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू 0 बराबर काई प्लस 1, और म्यू का मान निकालना है। देखो सूत्र बन गया ना, बहुत सिंपल सिंपल सी। ये सूत्र मालूम है इसी, इसका मान ये होता है, म्यू का मान निकालना। इसमें बस यही सवाल है कि आपको क्या ज्ञात करना है, वो चेहरा पहचान में आना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है। जैसे मुझे यहाँ चुंबकशीलता ज्ञात करनी, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए म्यू निकालना है। आपेक्षिक चुंबकशीलता काई से पता चल जाती, काई का मान दे रखा है इतना, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान दे रखा है, तो आपेक्षिक चुंबकशीलता इससे पता चल जाती, मान रखा ये आ गया। अब तो काम बहुत आसान है। इसका मान 599 प्लस 1 गुणा कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर तैयार पड़ा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 7.5 गुणा 10 की घात 536 गुणा 10 की घात -4। इसका मात्रक क्या होता है, याद है? हेनरी प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। दोनों मात्रक याद करने हैं आपको। आई निकालना है, चुंबकन तीव्रता का मान निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? आई बराबर होता है काई एच, होता है सिंपल। काई का मान 599, एच का मान दे रखा है 1200, गुणा कर दो, जो भी आंसर आएगा उसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। सॉल्यूशन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ये आपका आंसर है। गुणा भाग का काम आप लोगों के लिए छोड़ दिया, ताकि आप लोग भी को ऐसा लगे कि हाँ यार मैंने सॉल्व किया है ना। एक परिनालिका में देखो, अगला सवाल देखो, एक परिनालिका में 500 फेरे प्रति मीटर, बताओ काय का मान है, लपेटे गए। अच्छा एच का मान एक और बताया था मैंने, एच का सूत्र याद है आपको, याद हो, एच बराबर एन आई, परिनालिका के लिए याद है, बताया था यार, एच बराबर स्मॉल एन आई। चुंबकन क्षेत्र का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, और इसी सूत्र से बताया था वो। और अगर नहीं आया कोई बात नहीं, ये रहा सूत्र देखो, एच बराबर परिनालिका के अंदर म्यू 0 एन आई होता है, और म्यू 0 का भाग लगा, तो एच बराबर क्या आ गया, एन आई आ गया। कैसे भी निकाल सकते हैं अपन। तो एक परिनालिका में इतने फेरे प्रति मीटर लपेटे गए, इसका मतलब ये स्मॉल एन का मान दे रखा है आपको, और लपेटे गए हैं, एवं इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है। इसके भीतर लोहे की छड़ रखी, इसके अंदर लोहे की छड़ रख दी हुई है, जिसकी
आपेक्षिक चुंबकशीलता खतरनाक दे रखी 5000 और आपेक्षिक चुंबकशीलता कोई मात्रक नहीं होता। देखो म्यू आर दे रखा है और म्यू आर से क्या पता चलेगा, काई। फिर काई से आगे देखें क्या होता है, क्या पूछा है। ये दे रखा है, क्या क्या निकालना है, एच आई और बी के मान। एच निकालो, आई निकालो और बी निकालो, इन सब के मान निकालो। बड़ा आसान काम है भैया। कैसे निकालेंगे चलो बताओ। पहला एच बराबर, ये तो सिंपल सा, एच बराबर एन आई, 500 फेरे प्रति मीटर और 3 एम्पियर की धारा, तो ये आ गया 1500 एम्पियर प्रति मीटर। काय का मान आ गया, एच का। आई निकालना है, क्या करें भैया बताओ। ये चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू आर का मान दे रखा है। अच्छा बताओ, आई निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, काई एच होता है भैया। एच तो मालूम पड़ गया, लेकिन काई तो है ही नहीं इसमें। कोई बात नहीं यार, काई बराबर क्या होता है, म्यू आर माइनस 1 होता है। हो गया काम। म्यू आर का मान दे रखा है 5000, तो ये क्या हो गया, 5000 माइनस 1 गुणा 1500। कर लो सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा 7.5 गुणा 10⁻6, 7.5 गुणा 10⁻6 एम्पियर प्रति मीटर। आई का मतलब एक बी भी निकालना है आपको इसमें। अच्छा बताओ बी कैसे, बी बराबर बताओ कैसे निकालो। बहुत सारे सूत्र हैं यार अपने पास बी के। तो देखो ये तो लग ही नहीं सकता, चुंबकीय फ्लक्स का है ये, म्यू 0 एच, म्यू 0 ये निर्वात है ही नहीं। तो बी बराबर क्या लगेगा, म्यू एच। बी बराबर क्या लगेगा, म्यू एच। अब ये म्यू कहां से लाओगे, मांग लाओ कहीं से, कहां से मांग लाओ। अरे यार ये रहा म्यू, देखो इसको इधर ले जाओ, क्या यहाँ म्यू 0 इंटू म्यू आर। देखो अरे म्यू का मान रख दो ना यार, कोई बात नहीं। आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता दे रखी म्यू आर दे रखी और म्यू निकालना है, तो किसी से क्यों पूछना, भाई साहब को इधर ले जाओ। म्यू बराबर आ गया म्यू आर इंटू म्यू 0। सारे मान पता है, 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 गुणा 5000 गुणा एच का मान है 1500। सॉल्व कर लो, गुणा भाग का काम आपका छोड़ दिया मैंने। ये आ गया आपके पास 3 पाई। कर लेना भाई सॉल्व, ये आपका काम है। सॉल्व करने का काम आपका है, ठीक है। और देखते जाओ, क्वेश्चंस देखते जाओ आप लोग, एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। चुंबकीय प्रवृत्ति के क्वेश्चंस हम बार बार एक ही जगह घूम रहे हैं अगर आप देखो तो, लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए तो आपको नए लगेंगे। लेकिन अगर आज मेहनत कर लोगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे कोई खास बात नहीं है, सीधे से इन्हीं में से तो सूत्र बनाने हैं, करना क्या है। देखो आपको दे रखा है एक सवाल आपके लिए, 2 मिनट छोड़ूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11, स्टील से बनी चुंबक, स्टील से बनी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 2.5 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर तथा द्रव्यमान, अरे वाह बड़ी देर बाद द्रव्यमान आया। द्रव्यमान दे रखा है 6.6 गुणा 10⁻³ किग्रा। स्टील का घनत्व, स्टील का घनत्व, घबराना नहीं इनसे, स्टील का घनत्व दे रखा है 7.9 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो चुंबक की चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता ज्ञात करें। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा
कि घनत्व और द्रव्यमान दे रखा है, इसका मतलब इससे मुझे क्या पता चलेगा, बताओ, सोचो थोड़ा सा। घनत्व और द्रव्यमान देने का मकसद क्या है, आ गया होगा आपके दिमाग में, पूरा विश्वास है मुझे। घनत्व और द्रव्यमान से क्या पता चलता है, बताओ, आयतन। और जब आयतन पता चल गया और चुंबकीय आघूर्ण आपको दे रखा है, तो बताओ आई का कौन सा सूत्र लगाओगे कि आपको आई पता चल जाए। कर सकते हो काम, ट्राई मार लो एक बार, ट्राई मार लो। एक चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य, एक चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य 3.6 एम्पियर इंटू मीटर, लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर तथा परिच्छेद दे रखा है 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिच्छेद का मतलब अनुप्रस्थ काट। आपको इसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है और चुंबकन तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो ऊपर का सवाल तो आपको आ ही गया होगा। आपको पता है, क्योंकि ये है द्रव्यमान और ये है घनत्व, तो द्रव्यमान और घनत्व से क्या पता चलता है, आयतन। आयतन बराबर होता है, बोलो, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है घनत्व। तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटे क्या होगा, घनत्व बराबर घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। और आपको क्या निकालना है, चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है m/v। चुंबकीय आघूर्ण है भी, बताओ, ये ऊपर दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण, ये तो दे ही रखा है, और आयतन की जगह द्रव्यमान बटे घनत्व। अच्छा, ये शब्दों में क्यों लिखा, बताओ, मैंने आपको चेतावनी दी थी, याद है, पढ़ाते समय। जब भी घनत्व और आयतन आपको न्यूमेरिकल में दिए जाए, शब्दों में लिखो, अन्यथा आप इस द्रव्यमान को इससे काट देंगे। ये द्रव्यमान नहीं है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। चलो मान रखते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है 2.5, द्रव्यमान दे रखा है 6.6 गुणा 10⁻³ और ये घनत्व ऊपर जाके गुणा करते हैं 7.9 गुणा 10⁻। सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻6 एम्पियर पर मीटर। कर लेना सॉल्व करने का काम आपका छोड़ रखा है। ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m दे रखा है 3.6 एम्पियर इंटू मीटर। परिच्छेद मतलब a दे रखा है 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁴ का गुणा करते हैं। 10⁻⁴ का गुणा कर दिया। साहब बताओ क्या ज्ञात करना है अब आपको, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। अच्छा बताओ, चुंबकीय आघूर्ण जानते हो, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है और चुंबकन तीव्रता आई का मान भी ज्ञात करना है। लंबाई कहां दे रखी है, लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बताओ कैसे निकालोगे चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकालेंगे बताओ। इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू L 3.6 इंटू L का मान कितना तरीका 12 सेंटीमीटर, 12 गुणा 10⁻² मीटर है क्या ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एक I निकालना है, I बराबर क्या होता है, क्योंकि चुंबकन तीव्रता I बराबर, ये रहा देखो, I बराबर m/v, m/v का मतलब a इंटू L, अनुप्रस्थ काट को लंबाई से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण तो ये दे ही रखा है आपको, बताओ
3.6, या ऐसा करो, एक और तरीका है अपने पास निकालने का, बताओ क्या? स्मॉल m अपॉन a, इससे भी निकाल सकते हैं। ये रहा देखो, स्मॉल m अपॉन a से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल लो, जैसे मर्जी है। स्मॉल m का मान दे रखा है 3.6 और a का मान क्या है, ये रहा 0.9 गुणा 10⁻⁻4। ये -4 कैसे आया? सेंटीमीटर स्क्वायर को काय में बदल दिया, मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10⁻⁻4 से, इसको इससे काटो 4 बार, इसको ऊपर ले जाओ, 4 गुणा 10⁻4 एम्पियर प्रति मीटर। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर बड़ा आसान है। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। इनके एक तो नाम जो मैं लिखता हूं बार बार, और बार बार प्रोनाउंशिएट करो उसको, बार बार प्रोनाउंशिएट करने से आपको पता चल जाएगा कि हम समझने में गलती तो नहीं करते। एक एक के नाम बहुत सारे हैं, जैसे बी के नाम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, बहुत सारे मान है। तो देखो, आपसे कहा जा रहा है, 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13, लोहे के किसी प्रतिदर्श, मतलब सैंपल, मतलब कोई छोटा सा पदार्थ, प्रतिदर्श के लिए म्यू का मान दे रखा है, म्यू बराबर 0.4 अपॉन h प्लस 12 गुणा 10⁻⁻4। इसका मात्रक जान दो, हेनरी प्रति मीटर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है के लिए, ये होता है लोहे के किसी प्रतिदर्श के लिए, ये होता है। तो h का मान क्या हो कि इसमें 1 टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व उत्पन्न हो सके, 1 टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पैदा हो सके, h का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, B, आपको B का मान दे रखा है, B बराबर 1 टेस्ला दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B का मान 1 टेस्ला, और काय का मान पूछा है, H का मान पूछा है। थोड़ा सा सोचो, लोहे के किसी प्रतिदर्श के लिए म्यू का मान दे रखा है, आपको B का मान दे रखा है और H का मान पूछा है, तो सूत्र तैयार है, तैयार है सूत्र, B बराबर म्यू H, तो सूत्र आपका तैयार है, B बराबर म्यू H। देखो, क्योंकि B बराबर म्यू H, ये एक टेस्ला दे रखा है, 1 बराबर म्यू का मान 0.4 अपॉन h प्लस 12 गुणा 10⁻⁻4, ये काय का मान हो गया, म्यू का, और ये h से गुणा कर दिया। 1 इक्वल्स टू, इसको इससे गुणा करा तो 0.4 प्लस 12 गुणा 10⁻⁴h, इसको इधर ले आओ, 0.6 बराबर 12 गुणा 10⁻⁴ h, तो h बराबर हो गया 0.6 अपॉन 12 गुणा 10⁻⁴। इसको ऊपर ले जाओ, सॉल्व कर लो, हो गया, तैयार हो गया, 500 एम्पियर प्रति, इसको उधर ऊपर ले जाओ ना यार, अरे ये 0.6 अपॉन 12 गुणा 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1000, तो ये हो गया 6/12 गुणा 100, इसको इससे काट दो, ठीक है, 1006, ये हो गया 2, नहीं 10⁻⁴ है ना, तो ये आएगा 1000,
इसको इससे काट दो, कितने बार 500। आपका आंसर आ गया 500 एम्पियर प्रति मीटर। अच्छा सवाल है भी, छोटा सा है लेकिन है सवाल शानदार। लास्ट एक और सवाल देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। आपको एक टॉराइड दे रखा है, लोहे की रोलैंड रिंग दे रखी है, आपको लोहे की लो चुंबकीय पदार्थ की एक रिंग दे रखी है, लोहे की एक रोलैंड रिंग मतलब टॉराइड पर प्रति मीटर 1000 फेरे, प्रति मीटर 1000 फेरे लपेटे गए, प्रति मीटर 1000 फेरे लपेटे गए हैं। 2 एम्पियर की धारा, देखो H का मान दे दिया एक तरह से, ये तो स्मॉल n हो गया और ये I हो गया, तो H का मान पता चल गया ना। धारा प्रवाहित करने पर 10 टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स एक तरह से ये काय का मान दे दिया, B का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रही थी। तो आपको ज्ञात करना है चुंबकन क्षेत्र H एवं आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करो। ये आपका सवाल है, शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। इनडायरेक्ट वैल्यूज दे रखी है भैया, डायरेक्ट में तो कर लेते हैं, इनडायरेक्ट में देखो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कई बार, और अब आपको लेकिन आसान लगेगा। स्मॉल n दे रखा है 1000 फेरे प्रति मीटर दे रखा है, I बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, तो H बराबर हो गया NI, 1000 गुणा 2 बराबर 2000 एम्पियर प्रति मीटर। पहला तो आ गया आपके पास चुंबकन क्षेत्र। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान ज्ञात करना है। अब देखो नंबर 2, B बराबर होता है ना, और म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, तो B बराबर इस म्यू की जगह मान रख दो म्यू आर म्यू 0 H, तो म्यू आर बराबर आएगा B अपॉन म्यू 0 H। B का मान दे रखा है भैया आपको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 10 टेस्ला, और ये 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होता ही है, और H का मान आपने ज्ञात कर ही लिया। करोगे इसको सॉल्व कर लेना भैया, आपका काम बचता है अब ये 4.98 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। चुंबकशीलता का मान ज्ञात करना है, और इसका तो कोई मात्रक होता ही नहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी रुको 1 मिनट के लिए।